जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी ठीक होंगे, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं क्या ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम का नियम है। इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि आज का टॉपिक आपकी किस्मत बदल सकता है। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना आज के, है ना। और फुल इंटेंट के साथ देखना, फुल डेडिकेशन के साथ देखना, ताकि आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके माय डियर, चलिए तो शुरू करें आज की कार्रवाई। सभी दोस्त मेरे सभी याद तैयार हैं आज के सेशन में। चलिए तो स्टार्ट करें, क्या शुरू करें आज की कार्रवाई। ओके ओके चलिए ठीक है। तो ओम का नियम समझो ध्यान से। ओम का नियम क्या है? यदि कोई चालक है, समझना ध्यान से। यदि कोई चालक है, ठीक है, क्या है? ये है एक क्या चालक। चालक कोई भी हो सकता है ना। कॉपर हो सकता है, कॉपर का तार हो सकता है, सिल्वर का तार हो सकता है ना। तो चालक है, ठीक है, जिसमें विभवांतर क्या है? भी क्या है? विभवांतर भी है। समझो ध्यान से, विभवांतर भी है। और इसमें धारा क्या है? आई बह रही है, जिसको हम विद्युत धारा कहेंगे। विद्युत धारा, ठीक है। ओम ने इन दोनों के संबंध में नियम दिया था अपना, उसको समझना है ध्यान से, ठीक है। ओम ने कहा विभवांतर जो है चालक में भी है, ठीक है, और चालक में आई धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है, समझना, ठीक है। तो भी अपॉन आई, ठीक है, भी यानी विभवांतर, जिसको हम वोल्ट दिखाते हैं यूनिट, और इसको एम्पियर से, ठीक है, यूनिट होती है इसकी। एम्पियर यानी कि विद्युत धारा, समझना ध्यान से। एम्पियर साहब ने क्या किया कि इन दोनों के संबंध में उसने एक्सपेरिमेंट किया। किसका? विभवांतर और धारा आई के संबंध में। तो उसने एक बात ऑब्जर्व की, क्या? जब भी उसने इन दोनों के कंपेयर में एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि विभवांतर और धारा आई का जो अनुपात होता है ना, वो कैसा होता है? नियत होता है। नियत मतलब सेम होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, कैसे? माना विभवांतर कितना है? विभवांतर है आपका 16, ठीक है। विभवांतर आपका है 16, समझना ध्यान से, ठीक है। ओम ने क्या किया? विभवांतर 16 लिया और धारा क्या ले ली? धारा इसको 4 ले लिया, ठीक है, 4 इसको ले लिया, समझना ध्यान से। इसको क्या ले लिया उसने? 4 ले लिया, ठीक है। अब देख रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों का अनुपात कितना आएगा? तो सिंपल सी बात है, 4/1 यानी कि 4 आ जाएगा। कितना? 4 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई, ठीक है। उसने कहा वोल्ट का मान चेंज करेंगे, शायद कोई और मान आ जाए। तो उसने चेंज किया, क्या कर दिया? चेंज किया। तो उसने 16 की जगह पे यहां रख दिया उसने 20। तो अब देखना, उसने पाया कि धारा ऑटोमेटिक कितनी हो गई? 5 हो गई, ठीक है, 5 हो गई। फिर भी इसका अनुपात कितना आया? 4 आया। बात को समझना, ठीक है। तो उसने कहा कि शायद गलती से हो गया, शायद गलती से हो गया होगा, है ना, गलती से सेम आ गया। तो उसने एक और डिजिट लिया, एक और नंबर लिया, समझना। तो उसने लिखा फिर यहाँ 40, ठीक है। अब भाई साहब, जब उसने यहाँ वोल्ट का मान विभवांतर 40 रखा, तो धारा तुरंत फटाफट 10 में चेंज हो गई। जो 5 थी वो 10 में चेंज हो गई। अब ओम पागलिया गया। अब ओम ने कहा ये क्या है? अब ओम का दिमाग खराब हो गया, वो मतलब उसका दिमाग फ्रैंक हो गया, ठीक है। अब समझना, फिर भी अनुपात कितना आया? यहाँ आया 4। अब उसने एक बात ऑब्जर्व की, उसने एक बात एक्सेप्ट करी, क्या? जब उसने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, मान रखे और काफ़ी टाइम तक वो रखते गया, तो उसे एक बात समझ में आई, क्या? कि भाई साहब विभवांतर और धारा आई का जो अनुपात है ना, वो सेम आएगा। मतलब कि इन दोनों का अनुपात सेम ही आएगा। कैसे? बताते हैं। अब उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया,
समझना, एक्सपेरिमेंट किया, वो करते गया तो उसको मतलब जो विभवांतर और आई के अनुपात जो आया ना वो उसको इक्वल दिखा। सो उसे लगा कि विभवांतर तथा आई इन दोनों का जो अनुपात है ना वो कैसा है, नियत है। ठीक है, उसने एक बात समझ में आई। ठीक है, और जब नियत है, माना एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल माना विभवांतर कितना है, विभवांतर है आपका 200 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, आई है आपकी कितनी, 50 रख दें, चलिए। ठीक है, अब इन दोनों को अनुपात निकालें, कितना आएगा, 200/50, 0 से 0 कट किया, कितना आया, 4 आ गया। 1 मिनट, 20/5 फन लग गया 4। ठीक है, आप समझना। अब उसने यहाँ चेंज किया, यहाँ कितना कर दिया, 400 कर दिया, तो ऑटोमेटिक धारा क्या हो गई, 100 में चेंज हो गई। मतलब जैसे ही उसने विभवांतर यानी कि वोल्ट चेंज किया अपना, तो धारा चेंज हो गई ऑटोमेटिक, उसने पाया ऐसा। ठीक है, फिर उसको समझ में आ गया कि हाँ भाई विभवांतर और धारा आई जो है ना उसका अनुपात कैसा होता है, नियत होता है, एक समान क्वांटिटी आती है, एक समान संख्या आती है। क्या बात समझ में आ गई, चलिए। ठीक है, फिर उसने नाम दे दिया, जो नियत था उसने एक नियत का नाम दे दिया, क्या, जिसको हम आज से दिखाते हैं, जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं। जब उसने पाया कि विभवांतर और आई नियत है, तो नियत का क्यों ना कोई नाम दे दिया जाए, क्यों ना कोई इसकी आइडेंटिटी हो, है ना। तो उसने आइडेंटिटी क्या रखी, आर। क्या है, आर एक नियत है, नियत बोली तो नियतांक है। ठीक है, नियतांक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। आपने पढ़ा होगा यार, है ना, कांस्टेंट वैल्यू। क्या बात समझ में आ गई। ठीक है, उसने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ए देखा, ठीक है, ए पाया उसने। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए, ध्यान से समझना है। इतना आने के बाद अब उसने किया क्या, ठीक है, अब ये तो B/I = R है, लेकिन अपन सिंपल सा याद क्या रखेंगे, B = IR। ठीक है, अपन ओम जितने होशियार नहीं हैं, अपन को सिंपल सा याद रखना है B = IR। ठीक है, समझ में आ गई बात, ओके। अब इसको प्रूफ करेंगे, है ना, अब इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। ठीक है, समझना। अच्छा, इसी से हम पावर भी निकाल लेते हैं, आपको काम आएगा आगे। ठीक है, काम आएगा। P = क्या होता है, पावर, IV, क्या, IV। P = क्या होता, IV होता। ठीक है, यदि हम V का मान रख दें इसमें, तो पावर चेंज हो जाएगी, V का मान IR, तो पावर क्या हो जाएगी, चेंज। जब पावर चेंज होगी ना तो क्या आएगी, I²R। लो, एक और फॉर्मूला बन गया इसका। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम लोग इसमें R का मान रख दें, P = I², R का मान क्या आ जाएगा, V/I, तो V/I, तो सेम वैल्यू वही आ जाएगी, IV। मतलब इस तरीके से काफ़ी हम फॉर्मूले बना सकते हैं। यदि इसमें I का मान रख दें तो V/R और यहाँ V, तो P का मान फिर चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, B²R आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले बना सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं ना, और भी वैल्यूज़ रख के आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, और ओम का नियम जो है हम उसको बड़े ही अच्छी तरीके से प्रूव करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना आज के सेशन को, ओके माय डियर, को ध्यान से फटाफट से। ठीक है, B = IR, इसको प्रूव करेंगे बड़े ही ध्यान से। ठीक है, समझना। यहां लिख देते हैं टू प्रूफ। ठीक है, टू प्रूफ, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, चलो लिखेंगे, ओम के
नियमानुसार, ओम के नियमानुसार। बड़ी ही अच्छी डेफिनेशन है, ध्यान से समझना, एक नंबर मक्खन हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, है ना, ध्यान से समझना, ठीक है। ओम के नियम अनुसार किसको प्रूव कर रहे हैं? ओम के नियम यानी कि B = I को, ठीक है, समझना। ओम के नियम अनुसार अचर ताप पर, अचर ताप पर, अचर ताप पर किसी चालक में, किसी चालक में, किसी चालक में, अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित यानी कि बहने वाली, प्रवाहित होने वाली धारा, अचर ताप पर किसी चालक, कोई सा भी चालक हो सकता है, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, चालक, चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर, सिरों पर, चालक के सिरों पर लगने वाले विभवांतर, लगने वाले विभवांतर, विभवांतर, लगने वाले विभवांतर, चालक के सिरों पर लगने वाले विभवांतर के समानुपाती, समानुपाती होती है। समझो, समझो क्या है? ओम के नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, चालक के सिरों पर, जो विभवांतर होता है ना, वो चालक के सिरों पर लगता है, सिरों के बीच बोल सकते हैं हम, ठीक है। चालक के सिरों पर लगने वाले, लगने वाले, यहाँ वाले, लगने वाले विभवांतर के समानुपाती होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ओके। अब इसके आगे लिखें, यदि, इसके आगे, इसके आगे, यदि, यदि चालक में, यदि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा, होने वाली धारा, यदि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I और चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच, सिरों के बीच, बीच लगने वाला विभवांतर भी हो, तो अब लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार, अब लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार। तो मैं यहां लिख देता हूं हो तो, अब इसके आगे ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार क्या भी समानुपाती क्या हो जाएगा? I हो जाएगा, भी समानुपाती I हो जाएगा, और ये इक्वल आ जाएगा। समझना, जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं
तो कोई ना कोई नियतांक आता है जिसको हमने माना था क्या, आर। सबको पता है, मैं समझा चुका हूँ। आर क्या है, एक नियतांक, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट है आर, मैं बता चुका हूँ, ठीक है, समझना। तो जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा जरूर। तो यहाँ क्या आया, आर एक नियतांक आया, ठीक है, ठीक है। इसको हम पहले लिख दें या इसको बाद में लिख दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यही अपना प्रूफ हो जाता है। ध्यान से देख लो इस तरीके से, और आप लोग इस तरीके से प्रूफ करोगे तो पक्का एक भी नंबर आपके नहीं कटने वाले, कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। देख लो ध्यान से फटाफट से, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, क्या, ओम के नियम अनुसार अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, ओम मैं यहां समझा देता हूं, एक चालक है, अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, ये धारा चाह रही है, ठीक है, आई, प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों पर, यहां बोल सकते हैं हम, चालक के सिरों पर, यहां बोल सकते हैं, ठीक है, सिरों पर लगने वाले विभवांतर के समानुपाती होती है। क्या होती है, धारा, क्या होती है, धारा। तो क्या आ जाएगा, बी समानुपाती आई आ जाएगा। उसने कहा ना यार, जो धारा आई है वो विभवांतर के समानुपाती होती है, विभवांतर भी के समानुपाती होती है। अब यहाँ भी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बाद में ये अलग से आना था, इसलिए, है ना, इसलिए देख लो ध्यान से। फिर बाद में लिखा ना यार हमने, यदि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा आई और चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर, यहाँ विभवांतर लिखेंगे, है ना, विभवांतर भी हो तो ओम के नियम अनुसार, कॉमा, ठीक है, ओम के नियम अनुसार बी समानुपाती क्या होगा, आई होगा, जो कि डेफिनेशन में है, जो कि कैसा है, डेफिनेशन में बताया गया है, ठीक है, बी समानुपाती आई। फिर समानुपाती के चिन्ह हटाया तो यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, इसको हम नियतांक बोलेंगे, जहाँ आर क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक, ठीक है। देख लो क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, कोई परेशानी, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख ले, इस वीडियो को अच्छे से समझ लें, है ना। तो यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बना लें ताकि आपके पास पहुंचे वीडियो सबसे पहले। थैंक यू, जय हिंद ऑल ऑफ यू, सभी भाइयों को जय हिंद, नमस्कार, ओके।